गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेडब्ल्यू का लेक्चर नंबर 4 के ऊपर आ चुके हैं। तो आज भी मैं आपको एक कॉलिनियर के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे दिया हुआ है, वो सॉल्व करके बताऊंगा। कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट दो मेथड से करके बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन है ये हमारा, क्या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। किस वैल्यू के लिए, पी के किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन का एरिया हमेशा 0 होता है, तो लिख दिया हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स। ये हमारा पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ए बी सी, ये पॉइंट्स हमें कॉलिनियर है, यानी स्ट्रेट लाइन हो गया तो इसका एरिया 0 होगा। तो एरिया 0 होगा तो ट्रायंगल का लिख दिया हमने, ट्रायंगल का एरिया 0। सिंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। ये पॉइंट रख दो बच्चों, ये और जहां से चालू करो वहीं पे खत्म कर दो, जहां चालू करो वहीं पे खत्म कर दो। अब यू क्रॉस करते जाओ, यू यू यू, तो मल्टीप्लाई किया 3 इंटू पी प्लस 1, 2p इंटू 2p प्लस 1, 1 इंटू 2p प्लस 2, माइनस बीच में माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन, और इसमें है प्लस प्लस का साइन, या खुद का अपना साइन जो है इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 2p इंटू पी प्लस 1, 3 इंटू 2p प्लस 2, 1 इंटू 2p प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा 2 टू 4p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 6p प्लस 6 और 2p प्लस 1। अब इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये सारे पॉजिटिव वाले सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अब वापस माइनस कर दोगे तो बचेगा 2p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2, 4 में से 2 गया, 7 में से 10 जाएंगे तो माइनस में 7 और ये 5, तो यहाँ गया माइनस 2। अब यहाँ पर इसको मैंने मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दिया, तो यहाँ से मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के बाद 2p कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस 2 बचेगा, 1 कॉमन आएगा p माइनस 2, और इसको सॉल्व कर दिया तो p का वैल्यू माइनस हाफ और 2 आता है। तो ये हमारा क्या था, मेथड 1, मेथड 1, इससे मैंने सॉल्व कर दिया। एक और मेथड है बच्चों, उससे भी हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं और हमारा यही आंसर आएगा। तो इसको मैं अब मिटा देता हूं, अब मेथड 2 करके बता रहा हूं। तो आपको इससे फायदा क्या होगा, किसी क्वेश्चन में जो मेथड लगे आप लगा सकते हो, तो आपको ज्यादा ट्रिक पता चलेगा, आप सीखने को मौका मिलेगा, ज्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगी। तो दूसरा मेथड है स्लोप मेथड। अभी आपको स्लोप मैंने पढ़ाया नहीं है, बट अभी इस जगह पे सॉल्यूशन कर समझा देता हूँ, लेकिन स्लोप क्या होता क्या है वो समझा देता हूँ, या फिर वैसे समझोगे नहीं तो एक चीज और बता देता हूँ कि क्या करना क्या है। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, ए बी और सी, ये कर रहा हूं मैं मेथड नंबर 2। अभी नाम स्लोप है उसका रहने दो, सोचोगे फिर स्लोप क्या था, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। p प्लस 1, 2p प्लस 1, 3 और 2p प्लस 2, 2p। अब एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर अगर एक ही लाइन के ऊपर है तो ये जैसे यहाँ पे स्लोप समझो ऐसा होता है कुछ, ये ढलान बोलते हैं, ढलान को बोलते हैं स्लोप। तो जैसे जो पॉइंट यहाँ पे है वैसे वैसे यहाँ झुका हुआ, वैसे यहाँ झुका हुआ, वैसे यहाँ झुका हुआ, ऐसे यहाँ पर ये एंगल निकालोगे तो भी एंगल वही आएगा, यहाँ भी एंगल निकालो वही एंगल आएगा, वही एंगल आएगा हर जगह। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ पॉइंट, कितने पॉइंट रख दोगे तो एंगल सेम ही आएंगे। ये देखो बच्चे, एंगल सेम ही आएंगे, इसको बोल सकते हैं हम लोग स्लोप, समझ लो, ढलान, ढलान बोलो या स्लोप बोल लो। हम लोग गांव में बोलते थे ना, यहाँ पे ज्यादा ढलान है, यहाँ ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा स्लोप है, तो हर जगह एंगल सेम आएगा। तो इसके लिए क्या करो आप, ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला, आगे देखो यहाँ पे क्या करो, 3 माइनस 1 करो, और यहाँ मैंने आगे लिया ना इसको, तो 2p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 करो, ठीक है। यहां से कर लो, इसमें 2p माइनस 3, देखो 2p माइनस 3 और 2p प्लस 2, ध्यान रखना ये मैं ये माइनस कर देता, आगे वाला में पीछे वाले को माइनस कर रहा हूं,
दोनों तरफ से कनेक्ट कर दिया। जो नेचर हमने इसको दिया वही नेचर इसको दिया। एक्चुअली में स्लोप होते हैं, आगे मैं बताऊंगा स्लोप। स्लोप एक्चुअली होता है क्या, समझ लो, बता ही देता हूँ। स्लोप का मतलब होता है ढलान, यानी कि y में से y बाय एक्स समझ लो, y बाय एक्स समझ लो, या फिर इसको tan थीटा समझ लो, या फिर इसको m समझ लो, या इसको स्लोप बोलते हैं। इसको या फिर dy बाय dx समझ लो, सब एक ही मतलब। इसको f डैश x समझ लो, इसको dy बाय dx समझ लो। 12th सब बता दिया। इन सब को बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। या फिर y2 माइनस y1 समझ लो, या x2 माइनस x1 समझ लो, या y माइनस y1 समझ लो, या x माइनस x1 समझ लो। ये सब स्लोप ही होता है। ये सपोज x1 y1 ऐसे समझ सकते हो। ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ऐसा समझ सकते हो। हमने क्या किया, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 अपन में x3 माइनस x2 कर दिया, और कुछ नहीं किया। अब इसको सॉल्व कर देखें। 3 से क्या बचा, 2 अपन में ब्रैकेट खोलो, 2p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 बराबर 2p माइनस 3 अपन में 2p प्लस 2 माइनस 2p माइनस 1। कुछ कटता है, यहाँ 1 से 1 कटता है, यहाँ 2p से 2p कटता है, तो बच गया 2। यहाँ पे बच गया 2 और 2p में यहाँ p बच गया। यहाँ बच गया 2p माइनस 3 अपन 2 में से 1 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यूं से यूं मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 3p। अब उस तरफ शिफ्ट कर दें, 0 बराबर 2p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2। उसको फैक्टराइज कर दो, ऐसे सेम टू सेम आगे याद करो, पिछले जैसा हो गया। माइनस 4p माइनस 1p प्लस 1p, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2p माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, 2p 2 तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो p माइनस 2 बचा। यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो p माइनस 2। तो फाइनल आंसर आ गया ना हमारे पास, क्या आ गया, 2, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, 2p लिखा हुआ है ना, 2p प्लस 1। हमारे पास क्या बच गया फाइनली, 2p प्लस 1 और p माइनस 2। p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया क्या, p का वैल्यू माइनस 1/2 और p का वैल्यू 2। ये पहले भी आंसर आया था। ये दूसरा भी मेथड है, ये दूसरा मेथड है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। स्लोप वगैरह बारे में इसको घबराओ मत, ये क्या लिख दिया अचानक, इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है कि नहीं। ये क्या लिख दिया, स्लोप समझ लो, स्लोप का मतलब इतना समझ लो, आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट, इसका भी y को ऊपर रखना, x को नीचे रखना, इतना अभी समझ लो। चलो इस तरह से भी आंसर आ गया। 2 मेथड सिखा दिए बच्चों आपको, आप देख लेना, कभी कॉलिनियर हो तो ऐसे मेथड का भी अप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। एक मेथड और है, एरिया वाला पर छोड़ो, उसको रहने दो। कितना मेथड सिखाऊंगा, आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप ये भी मेथड आप सीख चुके हैं। अब मैं ओरिजिनल में अब से यहाँ से आप 11th के कॉन्सेप्ट को चालू करने जा रहा हूँ। अब तक मैं 10th का ही पढ़ा रहा था, थोड़ा हाई लेवल का, 10th का हाई लेवल का पढ़ा रहा था। अब यहाँ से 11th ओरिजिनल में चालू होगा, और धीरे धीरे हम लोग JEE के ऊपर भी जाएंगे। बट ये सब क्वेश्चन JEE में पूछे हुए हैं ऑलरेडी, तो वो मैं आपको करवा दिया। ऐसा नहीं JEE खूब भारी पूछता है, JEE में ट्रिकी पूछता है। माइंड का यूज कितना आप कर पाते हो उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाता है, ना कि फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है। सीधा फॉर्मूला रख दिया आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब रियल में आपको 11th का चालू करता हूं मैं। यहाँ पर पहला है पॉइंट, ये हो गया पॉइंट। इसके पास ये खाली स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसका कोई एरिया नहीं होता, ये पॉइंट हो गया। और अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, लाइन। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एंड प्लेन, ये इसको इसे प्लेन बोलते हैं, ये हो गया प्लेन। एंड लाइन हैज नो एरिया, लाइन हैज 0 एरिया। और इसका तो एरिया जस्ट स्पेस ऑक्युपाई करता है, इट ऑक्युपाई ओनली स्पेस। पॉइंट स्पेस ऑक्युपाई करता है, पॉइंट हो गया। ये हो गया प्लेन,
ये प्लेन हो गया क्या, प्लेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, प्लेन इज ए कलेक्शन, बोल लो कलेक्शन ऑफ लाइंस, बहुत सारे लाइंस को मिला दोगे, बहुत सारे लाइंस को एक साथ मिला दोगे तो इसका मतलब क्या है, एक सरफेस बना लेगा, एक सरफेस बना लेगा। इट इज ऑन ए सरफेस, इट इज ऑन अ सरफेस, एक सरफेस के ऊपर फॉर्मेशन कर लेता है तो यहाँ प्लेन बना लेगा। तो इस तरह से आपको प्लेन भी पढ़ना है, 3D प्लेन पढ़ना है 12th में। ये लाइन पढ़ना है, लाइन क्या होता है, 2D होता है, या 2 डायमेंशनल होता है, 2 एक्स डायमेंशनल वाई डायमेंशनल, ये 2D होता है। और प्लेन यहाँ पर रखोगे तो 3D हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है कि ना। इसको आगे बढ़ा लोगे तो जेड डैश, इसको आगे बढ़ा लोगे एक्स डैश, इसको आगे बढ़ा लोगे वाई डैश। इसी में भी इसमें से आगे बढ़ा लेते थे, याद करो एक्स डैश, इसको आगे बढ़ा लेते थे वाई डैश। ये ओरिजिन और यहाँ पे भी ओरिजिन, ये पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, ये प्लेन हो गया, ठीक है कि नहीं। प्लेन का सरफेस है तो क्या, इट हैज एरिया, इट हैज अ फिक्स्ड, इसका एरिया हो जाएगा, इट हैज अ फिक्स्ड एरिया, इसको एरिया हो सकता है, प्लेन को एरिया हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख देंगे तो ये 3D में है, इट इज इन 3D, इट इज इन 3D, 3D का मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन है, मैंने पहले डिस्कशन कर दिया, डायमेंशन एक्स वाई जेड होता है। अब आ गया पॉइंट, पॉइंट समझा दिया, पॉइंट का मैंने तुमको ये बता दिया, यहाँ से पॉइंट, अब यहाँ से ऐसे झुका दो, ए है और ये बी है, तो ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा एंगल बनेगा, और इसमें 10 लगा दे, अगर 10 बराबर लगा दे, 10 थीटा में लगा दे तो ये हो जाएगा स्लोप। अगर इसको 10 थीटा में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्लोप। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से इस तरह से कर लो तो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपो हो गया, ये यहाँ 90 डिग्री है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यानी 10 थीटा का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, या इसको y बाई एक्स लिख सकते हैं, इसको y बाई एक्स लिख सकते हैं, या इसको y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 लिख सकते हैं, या मर्जी हो तो टेन थीटा को हम लोग चाहे तो टेन थीटा को हम लोग अपनी मर्जी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। इसको बुक में कभी 12th में आओगे तो dy बाई ds लिखा रहता है, इसी को f डैश x लिखा रहता है, इसी को y डैश लिखा रहता है, ठीक है कि अलग। अब 12th में आओगे तो इसका ऐसा इस तरह डिनोट किया जाएगा, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, स्लोप। अभी हम यहाँ पे डिनोट किस में करोगे, तुम लोग स्लोप को m से डिनोट करोगे। अभी इस वक्त इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे स्लोप को m से डिनोट करोगे, ठीक है कि नहीं। अभी यहाँ m से डिनोट करोगे, इतना बता दिया। मैं मिटा देता हूँ इसको, मैंने जगह टाइम दे दिया आपको लिखने का, मिटा देता हूँ। अब धीरे धीरे पॉइंट्स के ऊपर, अब 11th के ऊपर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, अपने ग्रिप को, स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, ग्रिप को भी बढ़ाते चले जाएंगे। आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये ओरिजिनल 11th में आप एंट्री करवा दिया आपको, ठीक है कि नहीं। अभी तक मैं क्या, और 10th का ही चीज जो पूछा जाता है तो वो मैं आपको करा रहा था। अब धीरे धीरे हम लोग 11th में एंट्री करेंगे, फिर धीरे धीरे JEE में एंट्री करेंगे, फिर मेंस, एडवांस, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमने पॉइंट को डिस्कशन कर लिया। अब समझो बच्चों जरा कि स्ट्रेट लाइन ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जहां पर ये x का कोफिशिएंट ऑफ x है, ये कोफिशिएंट ऑफ y है, और ये एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कोई नंबर है। जैसे सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 5y इक्वल टू 0, तो a का रोल यहाँ पर 2 कर रहा है, b का रोल यहाँ पर 3 कर रहा है, और c का रोल यहाँ पर 5 कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इट इज इन अ लीनियर फॉर्म। लीनियर का मतलब होता है हुज मैक्सिमम पावर इज 1,
इसका मैक्सिमम पावर 1 होगा, उसको बोलते हैं लीनियर। यहाँ भी x के ऊपर देखो एक पावर है, यहाँ भी x के ऊपर में एक पावर है, तो लीनियर है। हियर वी हैव x, y, दैट इज टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं। ये x और y वेरिएबल्स हैं, ठीक है कि नहीं। वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंजेबल। वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंजेबल, जो बदलता रहे, ठीक है कि नहीं। ये वेरिएबल्स हो गए, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, वैल्यू रखते थे, एक लाइन बन जाता था। इट ऑलवेज फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, इट ऑलवेज फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन, अगर यहाँ पे दो पॉइंट रखोगे तो 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास होता है। 2 पॉइंट से फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑलवेज अ लाइन पासेज, एक लाइन पास होता है। लेकिन एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकल सकता है। अगर ऐसे एरो लगा हुआ है, इसको रेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेज। अगर दोनों तरफ इधर एरो लगा हुआ है, ये तो रे हो गया। अगर ऐसे दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, अकेला है, तो ये रे हो गया। यहाँ पे ये रे हुआ और ये लाइन हुआ और ये पॉइंट हुआ। क्यों रे हुआ? क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेटेड पॉइंट है। ये क्या है? टर्मिनेटेड पॉइंट है। और ये अनडिफाइंड, ये बढ़ता जा रहा है। ये रेज हो गया, ये लाइन हो गया और ये पॉइंट हो गया, ठीक है कि नहीं। कभी रे का भी यूज किया रहेगा, तो रे को देखो, एक रे फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट रेज कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए पॉइंट इनफाइनाइट रेज कैन बी जनरेटेड। ये सब सारी पॉइंट्स है, कभी भी पूछा जा सकता है। पॉइंट के बारे में बताओ, रेज के बारे में बताओ। और यहाँ पे ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है यहाँ पर, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ए और बी ब्लॉक है यहाँ पर, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। देख लो यहाँ पर लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। सरफेस मैंने समझा दिया। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी है लेकिन मोटी मोटी बातें हैं। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो बच्चे, छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें। अब मैं इसके लिए जगह दे दिया, टाइम दे दिया, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या उसका यूज कर सकते हैं। लाइन के बारे में आपको डेप्थ में बताने जा रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी बातों को भी कुछ भी मिस ना हो, एक एक चीज बताते जा रहा हूँ। रेंज क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। उसका यूटिलाइजेशन करना, इसलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नॉट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, जिसमें कि एक्स वाई लगा रहे, वर्टेक्स हो एक्स वाई के रूप में, वेरिएबल के रूप में हो, तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आ जाते हैं बच्चों, स्लोप फाइंड करना। स्लोप के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर इसमें हम y को सब्जेक्ट बना दें, तो स्लोप निकलने के लिए कामयाब हो जाएगा। देखो बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस सी माइनस ए एक्स। अब y को सब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ b से डिवाइड, यहाँ से b से डिवाइड, यहाँ पे b से डिवाइड, ये कैंसिल हो गया। y इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी माइनस ए बाई बी इंटू एक्स। देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कोई भी लाइन इस फॉर्मेट में होता है। ये हो गया स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये हो गया है इसका स्लोप, ये हो गया y इंटरसेप्ट। अब ये सब समझा रहा हूं, बाद में देखो समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे देखो m तुमको बोलेगा, m बोलेगा कितना, जो x में चिपका हुआ है, तो माइनस ए बाई बी, प्लस सी कितना, माइनस सी बाई बी। तो यहाँ पे सी ऐसे कर लो, अलग तरीके से सी कर लो इस तरह से। तो बच्चे ये हो गया तुम्हारा स्लोप हो गया। टेंशन मत लो, मैं भी करके एग्जाम्पल करके बताऊंगा, तुमको पता चलेगा। ये हो गया y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं बच्चे, यहाँ से मान लो कट कर दे, ये डिस्टेंस होता है नहीं, y इंटरसेप्ट कहलाता है। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट।
और ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक्स इंटरसेप्ट। एक मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूं आपको तो ज्यादा क्लियर होगा। 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 सपोज करो। इसको स्लोप फाइंड करो, m फाइंड करो, ये सारी चीजें फाइंड करो। तो मैं क्या करने वाला हूं, y को सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो 3x माइनस 8 बराबर 4y कर लेता हूं। अब 4 से सबको डिवाइड, यहां से डिवाइड डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड। तो क्या हो गया? 3/4 इंटू एक्स, काटोगे 2 बारी में, माइनस 2 बराबर कट गया तो बराबर 2। बढ़िया स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3/4x माइनस 2। तो लो बच्चे, आपको बोलेगा स्लोप बताओ इसका। तो स्लोप मतलब m का मतलब x में जो चिपका हुआ है तो 3/4। और बताओ c बताओ, तो c का मतलब -2। ये हो गया y इंटरसेप्ट और ये हो गया स्लोप। तो इस तरह से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। अब जिस बच्चे को स्लोप फाइंड करने आ गया वहां से 3 चीज पता हो जाएगा। फिर उसकी जानकारी मैं अब देने जा रहा हूं बच्चे। ये हो गया y इंटरसेप्ट, ये हो गया x इंटरसेप्ट। अब मैं आगे बताता हूं और आगे जानकारी दे रहा हूं कि जिस बच्चे को स्लोप पता चल गया तो स्लोप भी 3 तरीके से हो सकते हैं। स्लोप निकालना आपको आ गया? बोलो, आया कि नहीं आया? आया। तो स्लोप निकालना आपको आ गया। आप स्लोप निकालने जिसको आ जाएगा वहां पे एक चीज आ जाएगा, वो जानकारी 10th में भी बच्चे को देते हैं सर, उस जानकारी को मैं देने जा रहा हूं। अगर स्लोप पता चल जाएगा बच्चे यहां से, तो स्लोप 3 तरीके से हो सकते हैं। इस तरह से 2 लाइन होगा तो स्लोप निकल सकता है, इस तरह से 2 लाइन होगा तो स्लोप निकल सकता है, इस तरह से 2 लाइन होगा तो स्लोप निकल सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसको 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। और इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर लाइन के ऊपर एक और लाइन चढ़ जाएगा तो कोइंसिडेंट लाइंस। अगर लाइन ऐसे टकराते रह गया, टकराया नहीं, टकराते रह गया, इंटरसेक्ट होते तो बच गया, कुछ दूरी रह गया, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू लाइंस। और इसके बीच दूरी होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। अब इसके बीच ये डिस्टेंस हम जगह सेम होता है पैरेलल लाइन में। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन ये है, परपेंडिकुलर लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये है, कोइंसिडेंट लाइंस ये है, स्क्यू लाइंस ये है। अगर पैरेलल लाइन, मान लो इस लाइन का स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। इसकी जानकारी बाद में बात करेंगे। मेन ये स्ट्रेट लाइन में ये आता है। जब ये 2 लाइन पैरेलल होंगे इनके स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल्स होंगे, इक्वल होंगे। अगर 2 लाइन पैरेलल होगा तो उनके स्लोप क्या होंगे? एकदम से एकदम इक्वल होंगे। अगर 2 लाइन मल्टीप्लाई में ये है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रिजल्ट कितना आएगा? दोनों स्लोप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -1। और ये इंटरसेक्टिंग है लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसके बीच एंगल कुछ ना कुछ बनेगा। दोनों लाइन के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, दोनों लाइन के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो हमसे पूछेगा पेपर में कि दोनों लाइन के बीच एंगल क्या बनता है। तो एंगल आपको बनेगा, यहाँ पे बता देता हूं, एंगल बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू, मॉड बोल रहा हूं क्योंकि प्लस में बन सकता है माइनस में बन सकता है, m1 माइनस m2 अपन में 1 प्लस m1 m2। ये मॉड का मतलब प्लस माइनस, प्लस और माइनस। इसको हम लोग चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस कर लो यहाँ पर, और m1 माइनस m2 अपन में 1 प्लस m1 m2 भी मत, इस मॉड के चक्कर में तुम ऐसे भी लिख सकते हो। इस मॉड को हटाओगे, अगर नहीं ये मॉड नहीं लिखोगे तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मॉड नहीं लिखोगे, ये मॉड लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ये मॉड का मतलब प्लस माइनस दोनों होता है, मैंने अभी मॉडुलस फंक्शन में पढ़ाया था। ये 2 पैरेलल लाइन है तो नो पॉइंट्स आर कॉमन, इसमें कुछ नो पॉइंट्स आर कॉमन, इसमें कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट कॉमन होता है, इसमें भी एक पॉइंट कॉमन होता है, ठीक है कि नहीं। ये पॉइंट हो गया। पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस क्या होता है? हमेशा साथ साथ चलता है और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। दोनों डिस्टेंस के बीच जो होता है इक्वल, इक्वल। यहाँ भी डी होगा, यहाँ भी डी होगा, यहाँ भी डी ही होगा, ठीक है कि नहीं।
पैरेलल लाइन इक्वल सेम होते हैं और इनके स्लोप्स क्या होते हैं, सेम। तो देखो पहचानो कैसे पैरेलल लाइन, ट्रिक देख लो, ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0, फिर से ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। अगर इतना चीज और इतना चीज दोनों का मैच कर जाए और ये दोनों अलग हो तो मतलब तुमको पता चल गया बिना सॉल्व किए ये पैरेलल लाइंस हैं। समझ में आया? पैरेलल लाइंस पता करने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए। देखो एग्जांपल और देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ, तुम खुद पहचान लोगे कि 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 6y 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0। तो इसको देखो 2 2 3 3 सेम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, a1 अपन में a2 बराबर b1 अपन b2 हो रहा है और c1 अलग अलग है, ये c1 c2 अलग अलग है, तो नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। समझ में आया? पैरेलल लाइंस क्या होता है, इस तरह से पैरेलल लाइंस होते हैं कि दोनों साथ साथ रहते हैं लेकिन मिलते कभी नहीं है, रेल की पटरियों की तरह साथ साथ रहते हैं और कभी मिलते नहीं है। याद करो बहुत दिन पहले भी 6-7 महीने पहले शाहरुख खान का एक ऐड आता था, कसौटी जिंदगी का एक ऐड आता था, शाहरुख खान ऐड करता था कि प्रेरणा और अनुराग दोनों रेल के पटरियों की तरह है, जो रहते तो हमेशा साथ साथ है पर मिलते कभी नहीं है। या फिर ऐसा समझ सकते देखो दोनों का नेचर मैच हो रहा है, ध्यान दो, एक्स प्लस बी वाई, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ये अमीर हो गया, ये गरीब हो गया, इस तरह से। तो तुमने अभी दीवार फिल्म देखा होगा अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का, दोनों सेम ही घर के बच्चे होते हैं लेकिन एक अमिताभ बच्चन अमीर हो जाता है और शशि कपूर गरीब हो जाता है। एक दिन अमिताभ बच्चन शशि कपूर को बुला के बोलता है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है? तो ये बोलता है मेरे पास माँ है। ये दोनों सेम होते हैं। देखो एक्स प्लस बी वाई, देखो यहाँ एक्स प्लस बी वाई सेम होगा लेकिन c1 c2 अलग हो जाएगा, ऊंचाई अलग हो जाता है, तो उसका मतलब वो पैरेलल लाइंस हो जाता है। ठीक है कि नहीं? इसके बाद आगे का डिस्कशन मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच।